प्यारे प्रदेशवासियों नमस्कार। मैं आज आपके बीच में फैमिली आईडी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आप ध्यान से इस जानकारी को सुनिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। आज हरियाणा में एक मेन मुद्दा चला हुआ है कि जब बच्चे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अगर कोई पेरेंट्स बनवाना चाहता है अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, तो वो इनकम वेरीफाई नहीं हो रही है, इनकम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम कहाँ आ रही हैं, कैसे इनको सोल्व आउट किया जाएगा। और आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी बनवाया है तो बनवाना पड़ सकता है। आपको आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम है वो आपको जनरेट करवानी है, मतलब अपडेट करवानी है। आजकल आपके पास फ़ोन भी आ रहे होंगे, गवर्नमेंट स्कूलों से जो टीचर हैं उनके फ़ोन आते होंगे, BLO के फ़ोन आते होंगे कि आपकी जो ज़मीन है वो कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, वो सब क्या चल रहा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप 2 मिनट इस वीडियो को सुनिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। प्यारे साथियों, हरियाणा सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले एक डिपार्टमेंट बनाया है, क्रीड डिपार्टमेंट है ये, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। क्रीड का मतलब है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यानी जो भी सिटीजन है उसके रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है फैमिली आईडी के माध्यम से। फैमिली आईडी बनते हुए काफी टाइम हो गए, उसके अंदर अपडेट चलते आ रहे हैं। अभी अपडेट जो चल रहा है फैमिली आईडी के अंदर वो इनकम वेरिफिकेशन का चल रहा है। अब ये इनकम वेरीफाई करेगा कौन, कैसे करेगा और क्या क्या आपको इसके अंदर कराना है, आपको अपनी इनकम किस तरीके से वेरीफाई करवानी है, ये सब जानकारी आज अपने को यहाँ मिलने वाली है। तो साथियों, हरियाणा में लोकल कमेटी बनाई गई है। ये आपके पास जो लिखा गया है ये लोकल कमेटी है। हर एक लोकल कमेटी है वो आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम को वेरीफाई कर रही है। अब ये हरियाणा में अगर लोकल कमेटी की बात करूं तो लोकल कमेटी है कितनी, 19,000। अगर मैं देखूं 19,639 पूरे हरियाणा में लोकल कमेटी बनी हुई है। इन लोकल कमेटियों में अगर मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हिसार में 1294 लोकल कमेटी है। हिसार के बाद अगर मैं बात करता हूं, हिसार में ब्लॉक हैं, करीब 10 ब्लॉक बनाए गए हैं। 80 फर्स्ट, 80 सेकंड, हिसार फर्स्ट, हिसार सेकंड, 80 MC, हिसार MC, बरवाड़ा, आदमपुर, उकलाना, इस टाइप से करीब 10 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में इनको डिवाइड किया गया है। अगर मैं 80 फर्स्ट की बात करूं तो 155 लोकल कमेटी 80 फर्स्ट के अंदर है, 80 फर्स्ट में। और अगर उसके बाद मैं इसको और आगे लेके चलता हूं तो एक 80 फर्स्ट में एक गांव है कंवारी गांव, उस कंवारी गांव में ये 4 लोकल कमेटी है। मतलब हर बूथ के ऊपर एक लोकल कमेटी बनाई गई है। कंवारी गांव में 4 बूथ हैं तो 4 लोकल कमेटी बन गई हैं। कौन कौन से बूथ हैं? 50, 190, 191, 192, 193, जहां हम अपना वोट डाल के आते हैं। हर बूथ के साथ एक लोकल कमेटी का गठन किया गया है। इस लोकल कमेटी में है कौन? इस लोकल कमेटी के अंदर प्यारे हरियाणा वासियों ये 5 मेंबर हैं। सबसे पहला है टीम लीडर, फिर है एक ऑपरेटर, फिर है एक वॉलंटियर, सोशल वर्कर और स्टूडेंट। ये पांचों ही आपकी इनकम को वेरीफाई कर रहे हैं। इन्हीं के आपके पास फोन आ रहे हैं, ये ही आपके घर तक आके आपकी इनकम को वेरीफाई कर रहे हैं। वो हर मेंबर का अलग अलग तरीका है किस तरीके से वो आपकी इनकम को वेरीफाई कर रहा है। आप समझ गए होंगे, हरियाणा में 19,639 लोकल कमेटी मतलब बूथ वाइज कमेटी बनी है। हिसार में 1294, 80 हिसार का ब्लॉक है एक 80 फर्स्ट जिसमें 155, और इस बूथ में कंवारी गांव आता है जिसके अंदर 4 लोकल कमेटी हैं। वो इस प्रकार से हैं। तो ये LC कोड, जैसे कि मैं बात करूं, एक LC कोड उठा लिया हमने 50-190। अब 50-190 LC कोड के ऊपर जो एक कमेटी बनी है उसमें है कौन? टीम लीडर, जो कि सरकारी स्कूल का टीचर है, BLO हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, कोई दूसरा टीचर हो सकता है। ये इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है, ये है इस टीम का लीडर। दूसरा आता है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन है साथियों? जो गांव में जिसने भी फैमिली आईडी बनाने का काम किया है, जो CSC सेंटर करके बैठे हैं गांव में, वो आपके ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद वॉलंटियर, वॉलंटियर जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, वॉलंटियर गांव का ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो वॉलंटियरी काम करना चाहता है, वो भी इनकी इनकम को वेरीफाई करता है। या सोशल वर्कर या फिर स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है। मतलब इस LC कमेटी के अंदर ही 5 मेंबर हैं। अब वेरीफाई किस किस को करनी जरूरी है? इन 5 में से 3 को वेरीफाई करनी जरूरी है। कौन कौन सी कंपलसरी कंडीशन है? टीम लीडर का वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा।
इसी प्रकार से ऑपरेटर को भी वेरीफाई, मतलब एक तो टीम लीडर करेगा ही करेगा, एक ऑपरेटर करेगा, और इन तीनों में से कोई एक कर दे तो वो थर्ड माना जाएगा। मतलब भले ही वॉलंटियर कर दे, भले ही सोशल वर्कर कर दे, भले ही स्टूडेंट कर दे, तो कोई भी अगर एक कर देगा तो इस बूथ की जो भी फैमिली आईडी थी उनकी वेरिफिकेशन है वो क्लियर मानी जाएगी। अभी हरियाणा में चलता आ रहा है, फेज 1 से स्टार्ट हुए थे हम और फेज 5 तक आ चुके हैं। फेज 1 में कुछ फैमिली आईडी आई, उनकी इनकम वेरीफाई हुई, 2 में आई, 3 में आई, 4 में आई, और अभी 5th फेज है वो आया है। और एक होता है प्रियोरिटी, एक फेज का नाम दिया गया है प्रियोरिटी। अब प्रियोरिटी में कौन सी आ रही है और ये किस टाइप से आ रही है? मान के चलते हैं साथियों, एक गांव में 1000 फैमिली आईडी है, कुछ फर्स्ट फेज में डाल दी, कुछ सेकंड में डाल दी, इस टाइप से स्लॉट में थोड़ी थोड़ी डाली जा रही हैं। उसके बाद प्रियोरिटी में कौन सी आती है? मान के चलते हैं एक रमेश नाम का व्यक्ति है और उस रमेश को अपने बच्चे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है और वो किसी भी स्लॉट में अब तक आया नहीं है। 500 में से 50-50, 100 भी डालें तो 500 ही हुई है, लेकिन 1000 थी सारी, 100 करके 5 फेज में 500 में तो आ गई, बट वो रमेश था वो बची हुई 500 में है। अब वो करे क्या? उसको तो इनकम सर्टिफिकेट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो प्यारे साथियों, करना क्या है? रमेश को बोलो कि आप अपने सीएससी सेंटर पे जाके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करो। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? एक फाइल होती है, उसके ऊपर आपके गांव के सरपंच या नंबरदार की रिपोर्ट होगी, उसके बाद आपके पटवारी की रिपोर्ट होगी, फिर सीएससी सेंटर से उसको अप्लाई किया जाएगा ई दिशा केंद्र से। उसके बाद डिजिटली तहसीलदार के सिग्नेचर उसके ऊपर होकर के आ जाते हैं। अब जैसे सीएससी ऑपरेटर अप्लाई करता है तो बहुत सारे सीएससी ऑपरेटर ये बोलते हैं कि अभी आपकी इनकम वेरीफाई नहीं हुई है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बन नहीं सकता। अब वेरीफाई कैसे होगी? क्या पता किस फेज में आए उसकी, अभी तो पड़ी है और भी। अब करना क्या आपको? भले ही उसकी वेरीफाई नहीं हुई हो, आप उसको अप्लाई करोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे तो प्रियोरिटी बेस जो फेज बनाए गए हैं उसमें प्रियोरिटी में आ जाएगा और प्रियोरिटी में आते ही वो इस कमेटी के पास पहुंच जाएगा और इस कमेटी के पास पहुंचते ही इन 3 बंदों से अगर आप अपनी इनकम वेरीफाई करवा लेते हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी और आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप खास करके समझ गए होंगे। अब बात ये आती है साथियों, जो टीम लीडर है वो कृपया ध्यान दें। आप टीम लीडर हो और किसी कैंडिडेट की इनकम को वेरीफाई करने का आपके सामने मेन जो टास्क है वो आपके पास है, तो आप इसको किसी फेज में अगर किसी की इनकम वेरीफाई करनी पेंडिंग है तो आप प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी उसको वेरीफाई कर दो। ये जिम्मेवारी आपकी सरकार ने लगाई है, आप सरकारी एम्प्लॉय हो, आपको कुछ ना कुछ मानदेय भी इसका मिलेगा। आप इस टीम लीडर होने के नाते किसी कैंडिडेट की किसी कोड के ऊपर जो आपको जिम्मेवारी मिली है उसको जितना जल्दी हो सके पूरा कर दे, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको इनकम सर्टिफिकेट की स्कूल कॉलेज में किसी छात्रवृत्ति के लिए जरूरत होती है और वो जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक वो इनकम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करवा सकता। तो कहीं किसी गरीब बच्चे की आपकी वजह से किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप न रुक जाए, किसी प्रकार की परेशानी उसको का सामना न करना पड़े। बहुत सारे गरीब हैं जिनको कन्यादान की राशि मिलती है जो कि एक धर्म का काम है, मतलब कि उनको जब पैसे मिलेंगे तो अपनी लड़की की शादी कर पाएंगे। और अगर आपकी वजह से अगर वो इनकम सर्टिफिकेट जल्दी नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आप समझ सकते हो कि कौन जिम्मेवार है। दूसरा ऑपरेटर है साथियों, ये जितने भी गाँव में सीएससी का काम करते हैं, जिसने फैमिली आईडी बनाने का काम किया है, उनको ऑपरेटर बनाया गया है। वॉलेंटियर कोई भी साथी हो सकता है, सोशल वर्कर कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई अगर करना चाहे तो ये कोई भी हो सकता है। मतलब सीधा सीधा आप समझ चुके हो कि इन 3 का वेरीफाई करना जरूरी है। 5 में से हर कोड के ऊपर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार से किसी कमेटी में किसी कोड पे कमेटी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये काम सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का है, वो जल्द से जल्द हर कोड के ऊपर कमेटी को कंप्लीट कर देगा। तो अब बात आती है कि आपके सामने जब कोई टीम लीडर, ऑपरेटर या फिर वॉलंटियर जब इनकम को वेरीफाई करने के लिए आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से डील करो, आप उसको अच्छे तरीके से अपनी इनकम का ब्यौरा है वो बताओ, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की
परेशानी का सामना न करना पड़े। और टीम के मेंबर हैं, टीम कमेटी वाले साथियों से बार बार गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके आपके पास जो पेंडेंसी पड़ी है उसको क्लियर कर दें, ताकि किसी प्रकार की हरियाणा प्रदेश के वासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। क्रेडिट डिपार्टमेंट हरियाणा का इस पूरे काम को देख रहा है और ये आप बड़े अच्छे तरीके से करोगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा।